खाना मांगते तो खिलाती नहीं खिलाती थी, पानी मांगे तो पेशाब खिलाती थी। को उल्टा लटका देता था नंगी करके। पति ने मां और बहन के साथ मिलकर दुल्हन की जिंदगी ससुराल में नरक बना दी। महिला को पेशाब पिलाया, लैट्रिन खिलाया, उल्टा करके मारा, चाय की पत्ती पिलाई, खाने के लिए बासी खाना तक भी नहीं दिया और न जाने कितने ऐसे दर्दनाक भरे टॉर्चर दिए। ये रूह कंपा देने वाला मामला यूपी के वाराणसी का है। दरअसल पूरा मामला वाराणसी जिले के जैतपुर थाने के अंतर्गत आने वाले देलवरिया का है। अंजू पांडेय की शादी 7 साल पहले नई बस्ती में रहने वाले संजय पांडे के साथ हुई थी। अंजू पांडेय 7 साल पहले संजय पांडेय से लव मैरिज की थी। शादी के बाद 6 से 7 महीने तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ ससुराल वालों का तांडव। हैवानियत के चरम पर जाकर ससुराल वालों ने अंजू को इतना टॉर्चर किया कि अब जिंदा लाश बन गई है। अंजू ने बताया कि अपने पसंद से शादी की थी। जब ससुराल गई तो पति ने अच्छे से रखा। शादी के शुरुआती कुछ साल ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद संजय और उसका परिवार दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे घर में बंद करके प्रताड़ित करने लगे। उनका कहना है कि पति पहले खुद मारने लगा, फिर अपने फैमिली के लोगों से मरवाना शुरू कर दिया। अंजू बताती हैं कि हम पूरा काम करते थे, लेकिन खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। बासी सड़ा हुआ खाना सब खाने को तैयार थे, लेकिन ससुराल के लोग नहीं देते थे। वे बताती हैं कि उन पर गरम तेल फेंका गया, पानी मांगने पर पेशाब पिलाया जाता था, गरम तेल से शरीर के हर जगह को जला दिया था। अनपी दर्दनाक दास्तां बताते हुए अंजू ने कहा कि मेरे कपड़े उतारकर तार से मारा जाता था। बर्तन धुलने के दौरान भूख के मारे जूठा खाती थी। पति नग्न करके उल्टा लटका देता था और अपनी बहनों से अपने सामने पिटवाता था। सभी गाना गा गा कर मारते थे, चाकू को गर्म करके होठ को जला दिए। उन्होंने बताया कि 7 साल तक हम इसलिए चुप थे कि मेरे परिवार को ये लोग कुछ करे ना। बता दें कि अंजू 2 बच्चों की मां है, लेकिन ससुराल के लोग बच्चों को मां से मिलने तक नहीं देते। मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी तो अंजू ने 1 हफ्ते बाद ससुराल से भागने का प्लान बनाया, जिसके बाद किसी तरह आधी रात को भागकर पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुआ। अंजू की मां हेमा पांडेय का कहना है कि 7 साल बाद बच्ची का चेहरा देखा तो पहचान पाना मुश्किल हो गया था। बेटी के दिमाग पर बुरा असर पड़ा है, बेटी सदमा में है, आंखें खोलकर सो रही है। वहीं अंजू का कहना है कि अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अंजू पांडे ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद के लड़के को अपना जीवन साथी बनाया था, मगर आज उसी अंजू की ये गुहार उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने जीवन के सपने देखती हैं और अपना सपनों का संसार बसाने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। अंजू का कहना है, कोई भी अपने माँ बाप का कहना मत टालना, कभी लव मैरिज मत करना, क्योंकि लव मैरिज से बड़ा पाप कोई नहीं है। ताकि अंजू किसी तरह मौत की आगोश में चली जाए। किस्मत से अंजू ने जिंदगी की डोर को मजबूती से पकड़े रखा और किसी तरह उन जालिमों के चंगुल से निकल भागी और अब अपने मायके में बैठी इंसाफ की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। आखिर अंजू को ये कहने की नौबत क्यों आई? ऐसा अंजू के साथ क्या हुआ जिसने उस लड़की को प्यार जैसे पाक शब्द के साथ नफरत करने को मजबूर कर दिया? तो इसकी एक लंबी और दर्दनाक दास्तां है। अंजू पांडे ने पुलिस को बताया कि उनकी लव मैरिज हुई थी। 20 फरवरी 2018 को संजय पांडे नाम के शख्स के साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन 7 सालों में उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो खुद से ही मुंह छुपाने लगी। ससुराल में ससुर कृपू पांडे, सास ऊषा और नंदनंदोई दहेज न मिलने की वजह से उसे न सिर्फ ताना मारते थे, बल्कि जो भी हाथ में आ जाता था उससे मारने लगते थे। इतना जुल्म और सितम ढाने के बाद भी ससुराल के लोग अंजू से अपने मायके से 5 लाख रुपए मंगवाने का जोर डालते रहे। खुलासा यही है कि अंजू के ससुराल के लोग जमीन खरीद सकें। इसी मारपीट के सिलसिले के बीच 15 फरवरी 2019 को अंजू ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बावजूद दहेज के लिए जुल्मों का सिलसिला जारी रहा। उनके पिता ने 1 लाख रुपए ससुराल वालों को दिया तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर अंजू पर जुल्म ढाए जाने लगे। जैसे भी हो अपने मायके से वो 4 लाख रुपए और मंगवा दे।
अंजू के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उसकी ससुराल वालों ने अपने जुल्म के निशान ना छोड़े हों। खुद अंजू ने जब अपनी आवी के कैमरे पर आकर कही तो देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अंजू जब ससुराल वालों के चंगुल से निकलकर छत को फांद कर जैसे तैसे मायके पहुंची तो उसकी हालत देखकर खुद उसकी मां और पिता उसे पहचान नहीं सके थे। बीएड तक पढ़ाई करने वाली अंजू अब पूरी तरह से तन्हा है। उसके बच्चे भी उसके पति के पास हैं। अपने ससुराल वालों का नाम सुनकर बुरी तरह से सहमने वाली अंजू की एक शिकायत पुलिस से भी है। अंजू का कहना है कि पुलिस ने उसकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि ससुराल से भागकर अंजू जब अपने मायके पहुंची तब उसने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी गुहार सुनाई। वाराणसी के पास ढेलवरिया की रहने वाली अंजू पांडेय की तहरीर के आधार पर जैतपुरा थाने में नई बस्ती लहरतारा के रहने वाले उसके पति संजय पांडे, ससुर कृपू पांडे, सास उषा पांडे, ननद खुशबू पांडे, पूना पांडे व प्रियंका पांडे और नंदोई दीपक पांडे व संजीव पांडे के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, अंजू को अब ये कहने में जरा भी हिचक नहीं होती कि उसके ससुराल वालों का वही हाल होना चाहिए जो उन सबने मिलकर उसका हाल किया है। उन्हें भी वैसे ही तड़पाया जाए, उन्हें भी वैसे ही मारा जाए और उन्हें भी गर्म सलाखों से दागा जाए जिस संजय पांडे को वो दिलो जान से चाहती थी। अब उसी संजय पांडे का नाम सुनते ही उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की आग साफ नजर आने लगती है। कई महीनों तक अस्पताल में अपना इलाज करवाने के बाद अब अंजू की बस एक ही चाहत है। 26 साल की हो चुकी अंजू के लिए ये जिंदगी नर्क बन चुकी है। फिलहाल उसका एक ही मकसद है कि जैसे भी हो उसकी जिंदगी को तबाह करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, और इसके लिए अंजू लगातार कानून की चौखट पर गुहार लगा रही है। अंजू की मां अब सारा दिन अपनी बेटी की हालत देखकर रोती रहती है। उनकी भी यही गुहार है कि जैसे भी हो उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।